हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। आज मैं लेकर आ गया हूँ इतिहास का पहला चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम 2025 के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी को क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? मेटरनिख ने या नेपोलियन ने या लेनिन ने या कार्ल मार्क्स ने? तो इसका आंसर सही हो जाएगा मेटरनिख ने। किसने किया था? तो मेटरनिख ने किया था। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? क्योटो सम्मेलन में या वियना सम्मेलन में या रियो डी जेनेरो सम्मेलन में या लॉसनेस सम्मेलन में? तो इसमें से आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, लॉसनेस सम्मेलन में। ठीक है, तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? किसने न्यू डील लागू की? देखिए 2023 में पूछा गया था। अब्राहम लिंकन या फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट या बराक ओबामा या एक क्या नाम है, निक्सन? तो कौन किए थे इसका लागू? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? आपको बताना है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। फ्रांस का था या इटली का था या जर्मनी का था या ऑस्ट्रिया का था? तो किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का दार्शनिक था। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन की वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना या राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर आपको बताना है कहाँ का निवासी था। 2023 में पूछा गया था। रोम का, चीन का, यूनान का या मिस्र का? तो कहाँ का निवासी था? तो यूनान का निवासी था, यूनान का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 2023 में पूछा गया था। कब हुई थी? तो 1789 में या 1804 में या 1871 में या 1817 में? तो आपको बताना है कब हुई थी। तो 1879 में। कब हुआ था? तो 1879 ईस्वी में हुआ था। 1879 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली में, जर्मनी में, रूस में या ग्रेट ब्रिटेन में? तो इसका आंसर सही हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ था? तो जर्मनी में था। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन की कोसूथ का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया से, ईरान से, पोलैंड से या हंगरी से? तो आपको बताना है कोसूथ का संबंध किससे? तो हंगरी से है। किससे था? तो हंगरी से। डी नंबर क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया? तो इसका आंसर सही हो जाएगा यूरोप का। उसके बाद चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग की, ऑर्लिया वंश की या बुर्बो वंश की या जारशाही की? तो किसकी? तो बुर्बो वंश की। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, मेजबानी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो लाल सेना का, कार्बोनारी का या फिलिक हेंटारिया का या एक और डायट का? तो आपका बताना है कि मेजनी का संबंध किससे था? तो कार्बोनारी से था। कार्बोनारी से मेजनी का संबंध था। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इंग्लैंड था, रूस था या ऑस्ट्रिया था या प्रसा था? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑस्ट्रिया था। कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। अगला क्वेश्चन है कि काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? 2020 और 22 में दोनों वक्त पूछा गया था। सेनापति या फ्रांस में राजदूत या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो इसका आंसर सही हो जाएगा, गृह मंत्री बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? बताना है आपको गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। 12 में पूछा, 14 में या 19 में पूछा गया है। तो सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक, वो नाव चलाते हैं। उसके बाद है कि जर्मन राइट साम्राज्य का राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइट राज्य का निर्माण किसने किया था? 14 में पूछा, 16 में, 22 में और 23 में। देखिए कितना बार रिपीट हुआ है। लुईस 18वां या नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन थर्ड या बिस्मार्क? तो इसका आंसर सही हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि
जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की या विद्वानों की या पादरी एवं संतों की? तो जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रक एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? ठीक है। 17 में पूछा गया, 11 में, 20 में और 23 में। तो मेजनी किया था, हिटलर किया था, बिस्मार्क किया था, विलियम ओवन किए थे। तो कौन किया था? तो बिस्मार्क किया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद एक 19 नंबर क्वेश्चन की फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 1871 में, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य, ज्ञान एवं विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा? तो जर्मनी का, यूनान का या तुर्की का या इंग्लैंड का? तो आपको बताना है कि कौन सा सोर्स रहा। तो यूनान का साहित्य क्या रहा? प्रेरणा स्रोत रहा। तो चलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं और इसका सेकंड पार्ट हम लेकर जल्द ही आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।